9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण 14वां अध्याय। खांडव प्रस्थ के वन में अर्जुन और श्री कृष्ण। महाभारत से मालूम होता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से कुछ दूरी पर एक सुंदर वन था जिसको खांडव प्रस्थ कहते थे। इसमें बनैले पशुओं के अतिरिक्त अनेक असभ्य जातियां निवास करती थी जिनको उस समय तक किसी ने नहीं जीता था। यह वन बहुत बड़ा था। इस वन में रहने वाली जातियां बड़ी वीर और लड़ाकू थी। पांडवों को उस वन का अधिकार देने में धृतराष्ट्र की यही नीति थी कि इस पर स्वत्व जमाने में या तो स्वयं पांडवगण अपने प्राण नष्ट कर देंगे या उनको मारकर एक ऐसे प्रदेश को राज्य में मिला देंगे जिसे उनके पहले कोई भी अपने अधीन नहीं कर सका था। वास्तव में धृतराष्ट्र की यह अनीति और अन्याय था कि अपने पुत्रों को तो अच्छी बस्ती और उपजाऊ भूमि दे और पांडवों को पथरीला और उजाड़ वन मिले। धर्मवीर युधिष्ठिर स्वयं पर धृतराष्ट्र का इतना प्रभाव मानते थे कि उसने इस बात पर तनिक भी आशंका नहीं की और प्रसन्नचित्त होकर इस प्रांत को अंगीकार कर लिया। पांचों भाइयों में इतना प्रेम था कि किसी ने भी युधिष्ठिर के स्वीकार करने पर नाक भौं नहीं चढ़ाई। बात भी सत्य है, जब युधिष्ठिर स्वीकार कर चुका तो उसके छोटे भाई जो उसके आज्ञाकारी थे कैसे शंका करते। जब वह भाग विभाजित हुआ तो कृष्ण जो द्रुपद के यहाँ से पांडवों के साथ आए थे यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने पांडवों को यह कहकर शांत कर दिया कि भाइयों में परस्पर विग्रह न भड़कने पावे। स्मरण रखना चाहिए कि पांडव उनके फुफेरे भाई थे। पिता की गद्दी पर उनका पूरा स्वत्व था, पर धृतराष्ट्र के अन्याय के कारण वे मारे मारे फिरते थे। अंत में जब उन्हें पृथक राज्य दिया भी गया तो ऐसा जिसे स्वत्व में लाने में उन्हें अपनी ही जान बचाना मुश्किल था। द्रौपदी के स्वयंवर में उनकी अवस्था देखकर कृष्ण ने ठान लिया था कि उनको उनका अधिकार दिलवा दिया जाए। हस्तिनापुर आकर उनकी भलाई के लिए उन्हें यही हितकर दिख पड़ा कि इसके लिए वे बहुत जोर न दें और जो कुछ धृतराष्ट्र ने दिया है उसे स्वीकार कर लें। इन्हीं कारणों से जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ का लेना स्वीकार कर लिया तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। उस वन को काटने तथा बसाने में उनकी सहायता की। यहाँ तक कि वे तब तक द्वारिका नहीं गए जब तक इंद्रप्रस्थ अच्छी तरह बस नहीं गया और पांडवों का वहाँ पूरा अधिकार नहीं जम गया। पाठक गण, आप समझ गए होंगे कि सुभद्रा के विवाह के विषय में कृष्ण ने क्यों अर्जुन का पक्ष लिया था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अर्जुन के साथ ऐसा संबंध बनाया जाए जिसमें बंधकर सारे यादव वंशी पांडवों की सहायता करने पर विवश हो जाएं। इसलिए उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई जिससे अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो ही गया। कृष्ण के वंश से यूं संबंध हो जाने से पांडवों को बड़ा सहारा मिला और सारे आर्यावर्त में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। शत्रु भी उनके भय खाने लगे। दुर्योधन को भी लगा कि कृष्ण और उनके यादव वीर पांडवों की पीठ पर हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध से उनका एक अभिप्राय यह भी था कि वे अपने शत्रु जरासंध से बदला लेने में अर्जुन आदि से सहायता लेना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पांडव उनका उपकार मानकर जरासंध के नाश में स्वयमेव उनकी सहायता करें। कृष्ण की युक्ति फलदायक हुई और ऐसा ही हुआ। इनमें परस्पर ऐसा प्रेम बढ़ा कि कृष्ण प्रायः सब लड़ाइयों में पांडवों का साथ देने लगे। ऐसा जान पड़ता है कि जब सुभद्रा का दहेज लेकर कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए तो अर्जुन ने उन्हें वहां रोक लिया। फिर दोनों ने यह पक्का किया कि वे खांडव प्रस्थ की जंगली जातियों को जीतकर युधिष्ठिर का राज्य बढ़ा दें और जंगल को काटकर अथवा जलाकर सारे स्थान को उपजाऊ बना दें। आदि पर्व के 224वें अध्याय से लेकर पर्व की समाप्ति तक अलंकारिक शैली में इन्हीं युद्धों का दर्शन है। इन अध्यायों के पढ़ने से मालूम होता है कि इस वन में पिशाच, राक्षस, दैत्य, नाग, असुर, गंधर्व, यक्ष और दानव आदि अनेक असभ्य जातियां बसी हुई थी जिनके साथ अर्जुन और कृष्ण को बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इनमें विजयी होने से सारे आर्यावर्त में पांडवों का सिक्का बैठ गया, क्योंकि उस समय तक किसी राजा महाराजा को यह हौसला नहीं हुआ था कि इनसे लड़ाई लड़कर इनको वशीभूत करे। एक और तो इन जातियों ने पांडवों के सैनिक बल का डंका बजा दिया, दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर के न्याय और नीति की धूम मच गई। वेद विद्या के ज्ञाता युधिष्ठिर ने इस योग्यता से प्रबंध मर्यादा को स्थापित कर दिया जिससे सारे देश में उनका यश फैल गया। सारे देश की प्रजा यही चाहने लगी कि वह भी युधिष्ठिर की प्रजा बनकर उसके धार्मिक व्यवहार से लाभ उठावें।
इसका परिणाम यह हुआ कि एक एक करके अनेक प्रांत उसके राज्य में मिलते चले गए। बहुतों को उसके भाइयों ने जीत कर मिला लिया और बहुत से संधि और मेल से वश में आ गए। सारांश यह कि थोड़े ही काल में महाराज युधिष्ठिर का राज्य दूर दूर तक फैल गया और सारे देश में कोई ऐसा राजा महाराजा न रहा जो सैनिक बल, सर्वप्रियता और सुप्रबंध में युधिष्ठिर की बराबरी कर सके, अथवा जिस देश और जिसकी प्रजा ऐसे सुख में हो जैसी कि युधिष्ठिर के राज्य में थी। खांडव प्रस्थ के किसी युद्ध में अर्जुन ने मैं नामक एक पुरुष को जीवन दान दिया था। इस युद्ध की समाप्ति पर जब अर्जुन और कृष्ण इंद्रप्रस्थ लौट आए तो मैं उनके पास जाकर बोला कि इस जीवन दान के प्रतिकार में मुझे आपकी कुछ सेवा करनी है। अर्जुन बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे उसके बदले में कुछ नहीं ले सकता। तुम स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो जाओ और प्रसन्न रहो। मैं इसके उत्तर में बहुत आग्रह करने लगा और बोला, हे पांडुपुत्र, यद्यपि आपको यही उचित था कि जो आपने कहा, पर आपकी कुछ सेवा करने की मुझे उत्कृष्ट कामना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई सेवा करके अपनी प्रवीणता दिखाऊं, क्योंकि मैं अपने को इस समय का विश्वकर्मा मानता हूँ। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे मैं, मेरा सिद्धांत है कि मैंने तेरी जान बचाई, इसलिए तुझसे बदले में कुछ न लूं, पर यदि तेरी इच्छा कुछ दूसरी है तो तू कृष्ण की कुछ सेवा कर दे, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर मैं कृष्ण से आग्रह करने लगा। अंत में कृष्ण ने कहा, हे मैं, यदि तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो राजा युधिष्ठिर के लिए एक ऐसी राजसभा महल बना जो संसार में अपने आप में आदर्श हो और जैसी दूसरी कोई और न बना सके। मैंने विनय पूर्वक इस आज्ञा को पूरी करने का निश्चय किया और कुछ काल में एक ऐसे विशाल और सुंदर राजभवन का निर्माण किया जिसे देखकर सारे राजा महाराजा आश्चर्य में पड़ गए और मैं के बुद्धि कौशल पर वाह वाह करने लगे।